नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, झाड़ू तो आपके घर में भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू का सही से प्रयोग आपको धनवान बना सकता है और गलत या बेढंग से प्रयोग आपको कंगाली के द्वार तक ले जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि धनतेरस या दिवाली के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? क्यों मां लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा के साथ झाड़ू को भी पूजा जाता है? क्योंकि झाड़ू को सीधा मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो झाड़ू का सही से प्रयोग कीजिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि झाड़ू सिर्फ आपके घर की गंदगी को बाहर नहीं करता है, बल्कि अगर सही समय पर प्रयोग में लिया जाए तो झाड़ू आपके घर से दुख, परेशानी और बुराइयों को भी बाहर फेंक देता है। जबकि अगर इस झाड़ू का प्रयोग सही समय पर ना हो तो यही झाड़ू आपके घर से धन दौलत को बाहर कर देता है। इसलिए प्राचीन समय से ही झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़ कर देखा जाता है और ये माना जाता है कि धनतेरस या दिवाली के दिन अगर आपने झाड़ू नहीं खरीदा तो कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी रहती जाती है। अगर आप भी अपनी पूजा को पूरी करना चाहते हैं और इस दिवाली मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको झाड़ू का महत्व, धनतेरस पर इसे खरीदने की वजह सहित कई और भी बातें बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रात को झाड़ू के नीचे क्या रखकर सोना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी आपकी तिजोरी पर हमेशा मेहरबान रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु महिमा यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर की सफाई करने वाले इस झाड़ू का बहुत महत्व होता है। शीतला माता के हाथ में आपने झाड़ू देखा होगा। ज्योतिषों की माने तो माता शीतला हमेशा अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है। इससे साफ होता है कि झाड़ू का नियमित उपयोग आपके घर से बीमारियों को दूर करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम झाड़ू का सही से उपयोग करें। आज के समय में देखा गया है कि कई लोग रात के समय भी घर में झाड़ू लगाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आपकी ये भूल माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। दरअसल प्राचीन समय से ही झाड़ू को माता लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कभी भी सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। झाड़ू के साथ साथ सूरज ढलने के बाद घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद अपने हाथों से धन को बाहर निकालते हैं। अगर बहुत जरूरी हो तभी आप सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कचरा घर के बाहर ना जाने पाए। दोस्तों, झाड़ू के लिए घर में एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ये एक ऐसा स्थान हो जहां हर किसी की नजर झाड़ू पर ना पड़ सके। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमेशा एक ही स्थान और ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां लोगों की नजर आसानी से न पहुंचती हो। अगर आप झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को घर में इधर उधर रख देते हैं तो ये आपके परिवार पर आर्थिक संकट का कारण भी बन सकता है। ऐसा करने से घर में आने वाला धन भी इधर उधर भटक जाएगा और आपकी तिजोरी में जाने की जगह है वापस बाहर ही चला जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि झाड़ू एक ही जगह पर रखा जाए और ऐसी जगह पर रखा जाए जहां ज्यादातर लोगों की नजर ना जा सके। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके धन पर लोगों की नजर नहीं पड़ेगी और समृद्धि हमेशा आपके घर में रहेंगी। दोस्तों, अगर आपने सपने में झाड़ू देखा है और आप खुश हो रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये अशुभ होता है। इसका सीधा मतलब होता है कि आप धन संकट से गुजरने वाले हैं, पैसे की कमी होने वाली है। इसलिए इस सपने के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने सपने को या तो किसी गाय को सुना दें या फिर किसी पौधे को सुना दें और उनसे क्षमा मांगे। इससे सपने का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से एक फटे हुए नोट को आप बदल देते हो, उसी तरह से एक खराब और टूटे फूटे झाड़ू को भी बदल देना चाहिए, क्योंकि एक टूटा या जर्जर झाड़ू घर में रखने से धन की परेशानी आती है। इसलिए अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया है तो उसे ज्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि झाड़ू जितना पुराना होता है उसमें उतनी ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके घर के लिए सही नहीं होती है।
इसलिए पुराने झाड़ू को बदलने में ही भलाई है। अब देखिए, जब आप पुराने झाड़ू से सफाई करेंगी तो उसकी कलियां घर में गिरेंगी, जो कंगाली, दुख और परेशानी का संकेत है। इसलिए कभी भी पुराने झाड़ू का इस्तेमाल ना करें और नए झाड़ू को भी लाते ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि एक नए झाड़ू का इस्तेमाल शनिवार के दिन ही होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू को कभी किचन में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपने धन को छिपाकर रखती हैं, उसी तरह झाड़ू को भी छिपाकर और सही दिशा में रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा हिंदू धर्म के अनुसार उत्तर पश्चिम है, लेकिन यह जगह है किचन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जूठन को कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू से जूठा साफ करने की जगह आप पहले उस जूठन को किसी कागज या किसी और चीज की मदद से उठाकर फेंक दें और फिर झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। कई जगह देखा गया है कि झाड़ू को लोग पैर मारते हैं या उससे पैर टच करते हैं, लेकिन ये झाड़ू के वेश में मां लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी वास करती है। इसलिए झाड़ू को पैर नहीं मांगने चाहिए। ये मां लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को खड्डा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी आपके घर में आएंगी और खड्डे होकर चली जाएंगी, वहां रहेंगी नहीं। इसलिए हमेशा झाड़ू को लिटाकर ही रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में चल रहे आपसी मनमुटाव, धन की परेशानी की वजह घर में रखा गंदा झाड़ू भी हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो सबसे पहले उसे साफ कीजिए, सुखाइए और फिर जहां उसका स्थान है वहां रख दीजिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन की परेशानी खत्म होती है। साथ ही परिवार में आपसी मनमुटाव भी खत्म होते हैं। दोस्तों, अगर आप नया घर खरीद रहे हैं और इस दिवाली या किसी भी दिवाली या कभी भी उस घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि नए घर में नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पुराना झाड़ू पुराने घर में ही छोड़ DH देना है या सीधे तौर पर फेंक देना है। नहीं, बल्कि नए घर में तो नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करना है। लेकिन कुछ समय बाद आप पुरानी झाड़ू को भी अपने नए घर में लेकर आइए। ऐसा करने से पुरानी झाड़ू के साथ साथ लक्ष्मी भी नए घर का द्वार देख लेंगी और वो आपके नए घर में प्रवेश कर लेंगी। हालांकि झाड़ू को कुछ समय बाद आप हटा भी सकते हैं, लेकिन नए घर में पुराना झाड़ू मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में परेशानियां ज्यादा हो रही हैं या धन बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है या लगातार कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए झाड़ू दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि झाड़ू हमेशा गुप्त रूप से ही दान किए जाएं और किसी मंदिर में ही दान किए जाएं। चलिए अब ये जानते हैं कि रात के समय झाड़ू के नीचे ऐसा क्या छुपाकर सोना चाहिए कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपकी तिजोरी पर बरसती रहे। दोस्तों, अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अपने झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखें। झाड़ू का मुख्य हमेशा दरवाजे की तरफ ही हो। ध्यान रखें कि उसे खड़ीडीढ़ा करके ना रखें, उसका मुख्य दरवाजे की तरफ रखें, जिससे अगर कोई बुराइयां, बुरी चीज आपके घर में प्रवेश करती है हो, झाड़ू उसे मारकर भगा सके। इसके अलावा झाड़ू के नीचे आप 3 से 4 दाने जीरे की डाल दें, लेकिन इतना भी ना रखें कि जीरा वेस्ट हो। सिर्फ 2 से 4 दाने ही आपको झाड़ू के नीचे डालने हैं और सुबह होते ही उसी झाड़ू से पूरे घर में सफाई करें और घर के बाकी कचरे के साथ ही इस जीरे को भी आप बाहर फेंक दें। यह उपाय आपके घर में मंडरा रही धन की परेशानी को दूर करेगा और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग नुकीले कांटेदार जैसे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ऐसे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचें। इसकी जगह आप फूल झाड़ू या किसी मुलायम झाड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि नुकीले और कांटेदार पौधे की झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपकी जिंदगी में भी हमेशा इन्हीं नुकीले कांटों की तरह परेशानियां दस्तक देती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं या मंदिर में दान करने जा रही है
तो हमेशा ध्यान रखिए कि झाड़ू कभी भी जोड़े में नहीं खरीदे जाते, बल्कि अगर आपको झाड़ू खरीदना है या दान करना है तो हमेशा 1 या फिर 3 मतलब फुटकर संख्या में ही झाड़ू खरीदे या दान करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। जबकि अगर आप जोड़े में झाड़ू खरीदते हैं तो वो धन संकट को गहरा करता है और बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, इस धनतेरस या दीपावली को अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू में सफेद धागा बांधे। जहां से आप झाड़ू को पकड़ ढकते हैं, ये धागा वहीं बांधे। दरअसल ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है। इसलिए अगर आप भी दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और घर में धन संपदा बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिवाली या धनतेरस को झाड़ू जरूर खरीदें और उसका सही ढंग से उपयोग करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी झाड़ू का सही उपयोग समझ सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले इस तरह के वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।